नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इन न्यूज और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में लगातार आप देख रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां, घटनाएं, हमले लगातार बढ़ रहे हैं। और इस वक्त अगर खास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 15 अगस्त के मद्देनजर जहां एक तरफ आतंकी हमलों का खतरा लगातार बना हुआ है, वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी चाक चौबंद हैं और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें खास तौर पर कश्मीर में जो है वो कई इलाकों में आतंकियों के मौजूद होने की खबरें आ रही हैं। और अभी जैसा अनंतनाग में जो है वो पिछले 3 दिन से आज जो है वो उसका तीसरा दिन है कि अनंतनाग में जो है वो मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ के दौरान जो है वो हमारे 2 सुरक्षा जवान जो है वो शहीद हुए। और अनंतनाग में इस वक्त भी जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, यानी आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए या आतंकवादियों के खात्मे के लिए अनंतनाग में पिछले 3 दिन से जो ऑपरेशन है वो चल रहा है और आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीते दिन भी आपने देखा कि बीते दिन भी उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में जो है वो मुठभेड़ की खबर आई और आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच जो है वो मुठभेड़ हुई, उसकी खबरें जो है वो चलती रही दिन भर। और इससे पहले भी किश्तवाड़ में भी जो है वो कुछ संदिग्ध आतंकी जो है वो देखे जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। तो इस वक्त खास तौर पर अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे आतंकियों की मौजूदगी की खबरें आ रही हैं और सुरक्षा बलों के पास, सुरक्षा एजेंसियों के पास इसकी जानकारी है कि आने वाले कुछ दिनों में खास तौर पर 15 अगस्त के मद्देनजर कई जगहों पर आतंकी इस फिराक में है, इस कोशिश में है कि वहां आतंकी हमले किए जाएं। और उसके मद्देनजर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से इस तैयारी में है कि इस पर्व को लेकर, 15 अगस्त के पर्व को लेकर, राष्ट्रीय पर्व को लेकर आतंकी कहीं भी किसी घटना को अंजाम देने में कामयाब ना हो। इसलिए लगातार इसके ऊपर चिंतन मंथन किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच बैठकों का दौर जारी है और अभी हाल ही में आपने सुना जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी हैं आर स्वैन, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि आतंकवादी बंदूक की नोक पर लोगों से समर्थन ले रहे हैं, यानी जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनके लिए ये सारी जानकारियां जुटा रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो पूरा नेटवर्क इस वक्त उनका काम कर रहा है और आतंकवादी जहां भी छिपे हुए हैं या जहां भी छिप रहे हैं और जहां से किसी वारदात को अंजाम देने के बाद वो वहां से भागने में कामयाब हो रहे हैं, तो ये सारा जो कार्रवाई है ये बंदूक की नोक पर आतंकवादी जो है वो इस तरह का समर्थन ले रहे हैं। तो यह किसी घर में शेल्टर लिया बंदूक की नोक पर और वहां से किसी घटना के बारे में जानकारी ली या किसी आतंकी हमले को अंजाम दिया, उसके बाद वो वहां से भागे। तो ये सारी कार्रवाई बंदूक के नोक पर जो है वो लोगों से मदद ली जा रही है और उस लिहाज से। और दूसरा ये कि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जम्मू संभाग में पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियां, घटनाएं जो है वो बढ़ी हैं। और ये आपको जानकारी दें कि जुलाई महीने में यानी पिछले महीने में जम्मू कश्मीर में करीब 10 आतंकवादी हमले हुए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, 10 आतंकवादी हमले हुए हैं और उसमें हमारे 15 सुरक्षा जवान शहीद हुए हैं। सिर्फ जुलाई की बात हो रही है। और इस दौरान जो अलग अलग मुठभेड़ें हुई, अलग अलग ऑपरेशन जो है वो चले, उसमें करीब 14 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। और इन 10 आतंकी हमलों में से करीब 5 आतंकी हमले जम्मू संभाग में हुए हैं, जिसमें राजौरी है, कठुआ है, पुंछ है, किश्तवाड़ हो, ये पूरा जो पीर पंचाल का जो रीजन है और जम्मू संभाग के जो जिले हैं पुंछ, राजौरी, कठुआ, तो यहाँ पे आतंकी हमले हुए हैं। और जुलाई महीने में ही 10 में से 5 आतंकी हमले जम्मू संभाग के इन जिलों में हुए हैं। और इन 10 आतंकी हमलों में जम्मू कश्मीर में 15 सुरक्षा जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कि इस वक्त 15 अगस्त के मद्देनजर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सतर्कता बरत रही हैं, अलर्ट जारी किए गए हैं। खास तौर पर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो LOC है, उसके आसपास जो है वो पुलिस को और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को पूरी निगरानी जो है वो बरतने के लिए कहा गया है कि
और कई जगहों पर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कई जगहों पर जो है वो एक तरह से नाइट कर्फ्यू जैसा जो है वो भी आदेश रहता है कि, और खास करके इन दिनों में 15 अगस्त के मद्देनजर की हम बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट जो है वो उसके ऊपर पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी है। बीएसएफ को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस वो पहले से इस जो है वो अलर्ट पर है। और दूसरी तरफ चूंकि 15 अगस्त की बातें भी हो रही हैं और जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनावों की आहट भी हो रही है, तो उसके मद्देनजर भी, और दूसरी तरफ जो है वो बाबा अमरनाथ की यात्रा भी चल रही है, तो ये सारे हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए ऐसे हालात हैं कि सुरक्षा एजेंसियां पहले से अलर्ट पर हैं और 15 अगस्त के मद्देनजर इस अलर्ट को और ज्यादा प्रभावी ढंग से जो है वो लागू करने के लिए, ताकि 15 अगस्त के मद्देनजर कहीं भी कोई आतंकी वारदात ना हो, इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, बॉर्डर के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। आंतरिक सुरक्षा हालात जो है वो उसके ऊपर भी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार चिंतन मंथन हो रहा है और बैठकों का दौर जो है वो जारी है। तो ये एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 15 अगस्त के मद्देनजर क्या कुछ हालात है जम्मू कश्मीर में, और खास तौर पर ये सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट भी है कि 15 अगस्त के चलते आतंकी पूरी तरह से इस कोशिश में है, इस फिराक में है कि कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए, और इन आतंकी वारदातों को अंजाम देने में आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। सुरक्षा एजेंसियां इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन आम लोगों के ऊपर भी, हमारे और आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कहीं भी अगर कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि, कोई ऐसा संदिग्ध शख्स हमें लगता है, दिखता है, तो उसके बारे में भी तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए, पुलिस को जानकारी दी जाए और अपनी भूमिका को, अपने रोल को भी हम जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की तरफ निभा पाए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए नॉर्थ इन न्यूज। नमस्कार।